नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार क्लासेस में। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 यानी प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 जिसका एग्जाम आप लोगों को देना ही देना है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली सभी नौकरियां यानी सभी भर्तियां अगर आपको देनी है तो आपको ये एग्जाम पास करना होगा और एक अच्छे खासे नंबर से पास करना होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि 35 से 40 लाख जो है अभ्यर्थी इस बार फॉर्म डालने वाले हैं और नौकरी जो है कितने को मिलेगी? मात्र 10 से 12 हज़ार को। ये हर बार होता है, चाहे फिर 2021 का हो, चाहे 2022 का हो। हर बार मतलब फॉर्म जो है 25 लाख के अप्रॉक्स ज़्यादा ही पड़े हैं, लेकिन नौकरियां मात्र 8 से 10 हज़ार ही मिली हुई है। तो आप लोग समझ सकते हैं कंपटीशन कितना टफ है। अगर आपको टारगेट 75 प्लस नंबर पे रहना है, आप लोगों को किस हिसाब से तैयारी करनी है, आप लोगों को किस हिसाब से रणनीति बना के चलनी है ताकि आप अच्छे नंबर अचीव कर सके इस एग्जाम में। तो आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी एक बेटर हो सके और साथ में सारे सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो साथियों आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो आवेदन फॉर्म है वो 1 अगस्त से ही चल रहा है, यानी आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरणों में चल रही है। 31 अगस्त 2023 तक यानी 4-5 दिन का वक्त और बचा है आपके पास। अगर आप लोग अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हों तो आप लोग ये फॉर्म जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए क्योंकि आखिरी वक्त में जो है ये साइट इतनी बिजी हो जाती है, इतना व्यस्त हो जाता है कि वो काम करना बंद कर देता है। तो आप लोगों के पास वक्त है, अभी भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी फॉर्म है आप लोगों के लिए। परीक्षा इसकी कब तक होगी? तो परीक्षा की बात अगर किया जाए तो देखिए परीक्षा इसमें अक्टूबर के लास्ट चरण में यानी लास्ट सप्ताह में या एक तरीके से कहा जाए नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो नवंबर 15 तक यानी 15 नवंबर तक इसका एग्जाम हर हाल में यूपी ट्रिपल एस आयोग करा लेगा क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है पिछले स्कोर कार्ड की वो जनवरी तक ही रहने वाली है। तो उसके बाद जितनी वैकेंसी आएंगी वो फिर 2023 से ही करवाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो स्कोर कार्ड होता है पेट एग्जाम का वो केवल 1 साल तक होता है, यानी जब से इसका रिजल्ट जारी होता है तब से 1 साल तक इसकी स्कोर की वैधता अवधि रहती है। अब रणनीति की बात अगर की जाए, इसमें क्या रणनीति आप लोग बनाए कि आप लोग का जो है लक्ष्य जो है वो 75 प्लस के आसपास ही रहे। देखिए अगर बात की जाए कितना नंबर लाए कि सारे एग्जाम से मौका मिल जाए। अगर अभी तक बात की जाए सबसे हाईएस्ट नंबर जो पेट में जो है गया है किसी भी एग्जाम के लिए, तो 2021 में एक वैकेंसी आई थी राजस्व निरीक्षक की और उसमें लगभग 78 पद आए थे। 78 पद राजस्व निरीक्षक के 78 पद आए थे और इसमें जो कट ऑफ गई थी वो लगभग 84 गई थी। तो आप सोचिए जो भी अभ्यर्थी 80 नंबर लाए रहे होंगे वो भी बाहर थे क्योंकि इसमें 84 नंबर कट ऑफ गया था और पद कितना था? केवल 78 पद था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जो है मार्क्स वो 75 पे भी श्योर नहीं है, यानी 75 भी आपका एकदम एक्यूरेट सही नहीं रहेगा। आप अगर 75 का टारगेट करेंगे तो आप 80-85 तक आराम से पहुंच सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, एक रणनीति से चलेंगे हम लोग तो सारी चीजें जो है वो संभव है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। देखिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक के रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, समय 2 घंटे का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, इस बात को आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें जो सिलेबस है, हिंदी रहेगा, हिंदी ग्रामर और प्लस गद्यांश, अपठित हिंदी गद्यांश। 5 नंबर का हिंदी ग्रामर रहेगा और 10 नंबर का अपठित हिंदी गद्यांश रहेगा। तो 15 नंबर का आपका हिंदी से आने वाला है और अंग्रेजी 5 नंबर का पूछा जाएगा। 5 नंबर के अंग्रेजी में क्या पूछा जाएगा? जैसे एक एक्टिव पैसिव नॉर्मल पूछ लिया, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया, एक कोई वर्ड दे दिया उसका अपोजिट पूछ लिया और एक कोई वर्ड दे दिया उसका सिनोनिम पूछ लिया। इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो आपके अंग्रेजी से पूछे जाएंगे। जबकि हिंदी ग्रामर में आपके आप कोई अपोजिट विलोम शब्द पूछ सकता है, एक पर्यायवाची पूछ सकता है, एक संधि पूछ सकता है। ऐसे करके 5 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के भी रहने वाले हैं। बाकी गद्यांश के रहने वाले 10 प्रश्न। मैथ प्लस रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे क्योंकि लेवल उसका बहुत ईजी रहता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका डीआई है, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका 20 नंबर का आने वाला है और आपको इसी में सबसे अच्छी खासी मेहनत करनी है क्योंकि इसी से आपका जो है मार्क्स वो बढ़ने वाला है। देखिए नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो सब लोग कर ले जाते हैं, लेकिन एक डीआई है, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको क्या पढ़ना है? बार डायग्राम पढ़ना है, पाई चार्ट पढ़ना है, लाइन ग्राफ पढ़ना है या टेबल चार्ट पढ़ना है। ये 3-4 चीजें आपको पढ़नी है जो कि 20 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री प्लस आईएनएम, आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 5 मार्क्स का हिस्ट्री, 5 मार्क्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये पूछा जाएगा। जबकि ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी आपका 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा। इकोनॉमी प्लस साइंस ये भी 5-5 मार्क्स का पूछा जाएगा।
तो ये आपका लूसेंट ही कवर कर देगा। लूसेंट से बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। बहुत ये मतलब एक तरीके से कहा जाए ईज़ी सिलेबस दिया हुआ है। वो आपका लूसेंट का जो बुक होता है, लूसेंट से अगर इसमें मान के चलिए कि आपके जो ये 5-5, 10, 10, 20, 30 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें 30 के 30 प्रश्न आपको लूसेंट में मिलने वाले हैं। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के और साइंस के। साइंस में आपका ये नहीं बोला है केवल बायो से ही पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पूछा जाएगा 10 नंबर का स्टैटिक जीके और 10 नंबर का करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक जीके 10 नंबर का और करंट अफेयर्स 10 नंबर का। तो आपको जो मेन फाइट करनी है डीआई में, प्लस स्टैटिक जीके और प्लस करंट अफेयर्स में, इसी को जो है आपको पढ़ना है, इसी को अच्छे से तैयार करना है। स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है? स्टैटिक जीके जो होता है वो जो मतलब एक तरीके से कहा जाए, जो भविष्य में ऐसे जीएस जीके है जो स्थिर होते हैं, जो भविष्य में कभी बदलते नहीं हैं, उनको ही स्टैटिक जीके कहा जाता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, या नदियां हो गई, महत्वपूर्ण शहर हो गए, लोक लोक नृत्य हो गए, राष्ट्रीय पार्क हो गए, त्योहार हो गए, महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए, या कहा जाए भारत के प्रसिद्ध मंदिर हो गए। ये सारी चीजें जो होती है आपकी स्टैटिक जीके में आती है। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपकी, तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत जल्द दी जाएंगी। इस खास करके पिट एग्जाम को ही तैयार करके, कि पिट एग्जाम को ही ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये 20 नंबर के प्रश्न आपके यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपको तैयार करवाए जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। साथ में आप लोग डीआई को भी टारगेट करते रहिए। आप अगर टारगेट करके चलेंगे तो आपको 75 का टारगेट करेंगे तो आपको 80 या 85 तक भी पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन टारगेट आपका दिमाग में इतना होना चाहिए। अगर आप पहले से ही टारगेट कर लेंगे कि हमको 70 ही टारगेट करना है, तो हो सकता है कि आप 65 पे ही अटक जाएंगे। लेकिन जब 75 टारगेट करेंगे, जितना लंबा टारगेट आपका रहेगा, उतनी अच्छी आपकी तैयारी रहेगी। इस बात को आप लोग ध्यान में दीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आ सकती हैं। जैसे लोअर की वैकेंसी है, बीडीओ की भर्ती है, एग्रीकल्चर विभाग यानी कृषि विभाग की है, या स्टेनो की है, मंडी परिषद की है, क्लर्क की है, टैक्स असिस्टेंट की है, प्राथमिक शिक्षक के कुछ पद हैं। अच्छी खासी वैकेंसियाँ 2023 से आ सकती हैं। हालांकि कंपटीशन बहुत टफ है, आप लोग को तैयारी अच्छे सिरे से करनी पड़ेगी, ताकि इसमें आपके अच्छे नंबर आ सकें। आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपको जानकारी समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।